अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक सोशल मीडिया के फॉलोअर हैं, टिकटॉक यूट्यूब पे फॉलो करते हैं मेडिकल स्टूडेंट के नाम से। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी हॉट वर्क के हवाले से जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है या जो सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं साइट पे, तो वो आप हमें बताएं। तो आज उनके लिए हम साइट पे मौजूद हैं। हमारे पास इजहार इंजीनियरिंग काम कर रही है, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। कोल फायर बॉयलर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो हार्ड वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्हीं के जो हार्ड वर्क का जोन है वहाँ पे हम आए हैं और हमने एक्सेस ली है ताकि हम उनके जो हार्ड वर्क के प्रोटोकॉल्स हैं वो एक तो आपको दिखा भी सकें और आपको इस हवाले से गाइड भी कर सकें कि हार्ड वर्क के लिए क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। सबसे पहले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें आपका परमिट टू वर्क सिस्टम, टीबीटी, आपका जेएसए, आपका मेथड स्टेटमेंट जो आप काम परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो ये वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं जो आपके हार्ड वर्क परफॉर्म करने से पहले मौजूद होने चाहिए। चूंकि ये वीडियो प्रैक्टिकल है, ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव है, फील्ड ओरिएंटेड है, तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन से हार्ड वर्क प्रोटोकॉल्स कंप्लाई होने चाहिए। इस वक्त हमारी साइट पे गैस कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ऑलमोस्ट ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं टीम्स। तो हमारे पास इस वक्त गैस कटिंग जो है वो कर रहे हैं। गैस कटर हमारे पास मौजूद है जो कि गैस कटिंग कर रहे हैं। सुपरविजन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो इसके एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहे हैं वो भी मौजूद है। सेफ्टी ऑफिसर हमारे पास मौजूद हैं जो कि इस हॉट वर्क जोन को विजिट भी कर रहे हैं और बार बार सेफ्टी के हवाले से जो चीजें हैं वो गाइड भी कर रहे हैं। एरिया कॉर्डन ऑफ हमने किया हुआ है, एक्सक्लूजन जोन सारा डेवलप है, और आप देख सकते हैं कि मेरे बैक पे फायर वॉचर भी असाइंड है, यानी कि फायर वॉचर भी इन्होंने डिप्यूट किए हुए हैं। इन केस ऑफ अगर कोई फायर इमरजेंसी हो जाती है तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे और आग को बुझाएंगे। फायर वॉचर के साथ आपने देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर भी पड़ा हुआ है, यानी इन केस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करके फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बाकी कुछ वेल्डिंग की इक्विपमेंट्स हैं। ये वेल्डिंग प्लांट है। वेल्डिंग प्लांट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है कि आपके पास जो वेल्डिंग प्लांट है इसमें इंडस्ट्रियल सॉकेट होनी चाहिए, केबल्स कहीं से डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर आप इसके बैक साइड से आके देखें तो इसको जो कनेक्शन दिए गए हैं ये प्रॉपर कनेक्शन है, ये प्रॉपर कनेक्शन दिए गए हैं। और वेल्डिंग को इस्तेमाल करने के लिए एक तो वेल्डिंग ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, प्लस आपको वेल्डिंग हेलमेट की जरूरत पड़ती है जो कि इसमें दिया गया है, और वेल्डिंग एप्रन है, क्योंकि जो हार्ड वर्क परफॉर्म करने के लिए वर्कर है वो एप्रन ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, तो एप्रन उसके पास है। अब हम बात करते हैं ग्राइंडर सेफ्टी की। तो ये ग्राइंडर भी पड़ा हुआ है। ग्राइंडर को फिर हम जब देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो इसमें आप देखें कि इंडस्ट्रियल सॉकेट साथ दी गई है, केबल कॉर्ड कहीं से डैमेज नहीं है। इसको जब भी हमें इस्तेमाल करना है तो ये इसका ऊपर आप देख सकते हैं ये डेड मैन स्विच है। इन केस कभी भी ये हमसे गिर जाता है, हमसे इसको जर्क आता है, छूट जाता है, तो ये विदाउट डेड मैन स्विच ऑपरेट नहीं होता है। अभी आप ये देखिए, इसको मैं प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये प्रेस नहीं हो रहा। जब मैं डेड मैन स्विच को दबा के इसको पुश करूंगा तो ग्राइंडर काम करेगा। इन केस कोई जर्क आता है और ये मुझसे छूट जाता है तो दोबारा ये कहीं पे जाके हिट करेगा तो ये काम नहीं करेगा। बाकी ग्राइंडर सेफ्टी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ग्राइंडर को देखें तो ग्राइंडर में ये इसका अपना स्टिकर लगा होता है जिसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इसकी आरपीएम दी गई होती है और डिस्क के ऊपर भी उसकी आरपीएम दी गई होती है। जब भी आप ग्राइंडर को इंस्पेक्ट करें तो डिस्क की आरपीएम को ग्राइंडर की आरपीएम के साथ जरूर मैच करें। हमेशा आपकी डिस्क की आरपीएम ग्राइंडर की आरपीएम से ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये जो हमारी डिस्क शटर कर जाती है वो शटर ना करे और कोई ऐसा इंसिडेंट अकर ना हो। इन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर डीबी दी गई है जिसमें इंडस्ट्रियल सॉकेट्स गिवन है, और इन इंडस्ट्रियल सॉकेट के अंदर ही आपने इस कार्ड को इंसर्ट करना है। जहां तक बात है वर्कर्स की, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्कर है कंप्लीट इसके पीपीज प्रोवाइड किए गए हैं। हेलमेट माउंटेड फेस शील्ड इन्होंने पहनी हुई है, उसके नीचे इन्होंने गॉगल्स भी लगाई हुई है ताकि आंखों को प्रोटेक्ट किया जाए। वेल्डिंग ग्लव्स पहने हुए हैं, एप्रन इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक बात है स्टेपिंग टॉर्च का, टॉर्च के साथ आप देख सकते हैं कि फ्लैश बैक अरेस्टर दिए गए हैं। अगर फ्लैश यहां से पीछे जाता है तो ये फ्लैश बैक अरेस्टर इसको पीछे नहीं जाने देते और इसके मेन सोर्स के साथ इसको कनेक्ट नहीं होने देते ताकि कोई बड़ा हादसा न पेश आए और कोई एक्सप्लोजन अकर ना हो। अब बात करते हैं हम होजेस की। तो आप देख सकते हैं कि टॉर्च के साथ जो होजेस हैं ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं से ट्विस्टेड नहीं है, कहीं पे कट नहीं लगा हुआ। अब सिलेंडर्स की बात करते हैं तो सिलेंडर्स पे रेगुलेटर लगे हुए हैं, होजेस प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। ये चूंकि एलपीजी और ऑक्सीजन को मिला के ये कटिंग की जाती है। एलपीजी सिलेंडर को आइसोलेट किया गया है, ऑक्सीजन से दूर रखा गया है। इन सिलेंडर्स को मूव करने के लिए प्रॉपर ट्रॉली दी गई है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है सेफ्टी की, यानी कि आप सिलेंडर को वैसे रोल करके या फेंक नहीं सकते। आपको जब भी सिलेंडर को मूव करना होता है इस ट्रॉली पे ही मूव करना होता है। सुपरविजन को इन्होंने कंप्लीटली फॉलो किया है, परमिट टू वर्क सिस्टम को कंप्लीट फॉलो किया है, और यही एक प्रॉपर हार्ड वर्क के प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फील्ड में देखते हैं और एरिया को अपने सेफ बनाते हैं। एक्सक्लूजन जोन
इन्होंने वार्निंग टेप्स लगा के डेवलप कर लिया है और यहाँ पे जितना भी कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल था वो यहाँ से रिमूव कर दिया है। फायर वॉचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुपरवाइजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं इनके सेफ्टी ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये काम कंप्लीट सेफ्टी के साथ परफॉर्म किया जा रहा है और इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी। यूट्यूब पे भी मुझे ज्वाइन करें, टिकटॉक पे भी ज्वाइन करें और ये सीखने का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।